हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट बॉय हेमंत सर पे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो एमटीएस का सिलेबस है ना, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, हम आज इस वीडियो में उसे देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस के सिलेबस को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी एमटीएस टीयर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है। सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। इसमें मैथ्स सब्जेक्ट, मैथ्स से 20 क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएंगे, है ना, जो कि कितने मार्क्स के रहेंगे, 60 मार्क्स के। और जो रीजनिंग के पोर्शन से जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने, 20 क्वेश्चन, है ना, रीजनिंग से। और जे 60 मार्क्स के रहेंगे। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, है ना। इसमें टोटल जो टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए टोटल टाइम कितना रहेगा, 45 मिनट। 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। कितने, 40। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इसके सेकंड पेपर को। तो सेकंड पेपर में जो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या, जनरल अवेयरनेस। इसके क्वेश्चन कितने आते हैं, 25। और जे 75 मार्क्स के रहते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज से कितने, 25 क्वेश्चन, है ना, और जे 75 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50। और टोटल मार्क्स 150। इसके बाद इसका जो टाइम रहेगा पेपर का, ड्यूरेशन यानी टाइम है जो वो कितना रहेगा, 45 मिनट, यानी 45 मिनट। अब इसके सिलेबस को हम समझते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि जो मैथ्स का है, यानी जो फर्स्ट पेपर होता है पेपर 1, उसमें जो 2 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। तो इसके हम मैथ्स में सिलेबस को समझेंगे। इसके बाद हम रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं, एसएससी एमटीएस के सिलेबस को। सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं किस चैप्टर से, नंबर सिस्टम। इससे इकाई अंक, इससे तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद है मेंसुरेशन, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे एवरेज यानी औसत, इससे हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट, इससे भी हमें कितने, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी हमें 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, है ना। इसके बाद हम देखेंगे जो रेशो एंड टाइम का है, इससे भी हमें 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइम एंड वर्क, इससे भी हमें 1 से 2 क्वेश्चन, है ना। और इसके बाद देखेंगे हम जो डेसिमल है, दशमलव है, और फ्रैक्शन यानी भिन्न से तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं, है ना। इसके बाद होल नंबर, इससे देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। और जो हमारा परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, इस पार्ट से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। फंडामेंटल, इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, है ना।
ठीक है। अब हमने समझ लिया मैथ्स के सिलेबस को, यानी जो एमटीएस का पेपर होता है पार्ट 1 यानी फर्स्ट पेपर होता है, उसके हमने सिलेबस को समझा। अब आगे देखते हैं रीजनिंग के सिलेबस को। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अब हम आगे देखने वाले हैं कि जो हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट होता है उससे एमटीएस के पेपर में इसका सिलेबस क्या होता है रीजनिंग का, है ना। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं सिलेबस को, स्पेस, तो इसको हम थोड़े शॉर्ट में समझाते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जैसे हम देख पा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से कुछ क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी, है ना, जजमेंट से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमें जजमेंट से देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग, इससे कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। विजुअल मेमोरी, इससे हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ना। रिलेशनशिप हो गया, इससे हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। एक फिगर काउंटिंग सब्जेक्ट होता है, उससे हमें चैप्टर होता है, उससे हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में, है ना। क्लासिफिकेशन, इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। अरिथमेटिकल जो नंबर सीरीज होता है, इससे भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, है ना। रिलेशनशिप, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन से भी हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में, जो इसका फर्स्ट पेपर होता है उसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम सेकंड पेपर का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है उसको हम देखने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में। तो अब हम समझने वाले हैं जो हमारा जनरल अवेयरनेस, यानी जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है उसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, करंट अफेयर। इससे क्वेश्चन हमें तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जनरल अवेयरनेस में, है ना। हिस्ट्री, इतिहास से देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, राजनीति से मिलते हैं हमें कुछ क्वेश्चन देखने को। स्पोर्ट्स है, इससे हम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ना। कल्चर, इकोनॉमिक, इससे हमें पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ना। इसका जो जनरल अवेयरनेस का है वो है क्या, यही सिलेबस है, ना। इसके आगे हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस, कि इंग्लिश में क्या सिलेबस रहेगा। तो अब हम देखेंगे इंग्लिश के सिलेबस को। तो सबसे पहले जो इंग्लिश में सिनोनिम्स है, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ना। सिनोनिम्स से आते हैं। स्पेलिंग एरर, है ना, कि जैसे कोई वोकैबुलरी से आते हैं कुछ 2 से 3 क्वेश्चन हमें वोकैबुलरी से देखने को मिलते हैं इंग्लिश के पेपर में, है ना। स्पॉट द एरर, यानी एक सेंटेंस रहेगा, उसमें कोई सा भी सेंटेंस रहेगा, उसमें एक एरर रहेगा, है ना। वो आपको पहचानना पड़ेगा और उसमें ऑप्शन में आपको टिक करना पड़ेगा मार्क, ठीक है। इसके बाद एनाटॉमी, है ना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक लाइन रहेगी उसके लिए 1 वर्ड, हमें उसका आंसर 1 वर्ड में देना होगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक,
यानी जो हिंदी में बोलते हैं ना रिक्त स्थान, है ना, वो क्वेश्चन आएंगे, उसको हमें भरना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से इंग्लिश का सिलेबस। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जो हम टेंस पढ़ते हैं ना, टेंस में जो सेंटेंस रहते हैं, है ना, उसको पूरा करना पड़ेगा। एक प्रकार टेंस से क्वेश्चन, ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश के पेपर में बनते हैं, है ना। और अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने क्या, जो एसएससी एमटीएस का जो दोनों पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, उसके हमने क्या सिलेबस को समझा, है ना। तो वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।